Hello everyone, welcome to YouTube platform Legal Bytes 198. Today I am here to discuss about Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 from section 156 to section 160. Section 156 explains about exclusion of evidence to the contradict answer to question testing veracity. When a witness is asked question in cross examination, जब किसी गवाह से जिरह के वक्त सवाल पूछा जाता है उसके करेक्टर को टेस्ट करने के लिए, उसके चरित्र को परखने के लिए और उसकी ईमानदारी को परखने के लिए, then no other evidence can be brought to contradict his answer. तब जो उत्तर वह देगा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई भी अन्य साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा. If he lies, he can later be charged for giving false evidence. अगर वह झूठ बोलता है और जो उत्तर वह देता है, जो सवाल उससे पूछा गया था उसके चरित्र के बारे में और ईमानदारी परखने के लिए, अगर वह उसके लिए झूठ बोलता है तो उस पर फॉल्स एविडेंस देने के लिए चार्ज लगाया जा सकता है या फिर उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस देने के लिए, झूठा सबूत पेश करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है. बट एक्स्ट्रा प्रूफ कैन नॉट बी शोन इमीडिएटली जस्ट टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम. बट जिस वक्त जिरह के वक्त वह सवाल का आंसर दे रहा था, उस वक्त उसके ऊपर चार्ज लगाने के लिए या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एविडेंस पेश नहीं किया जाएगा. इस सेक्शन में दो एक्सेप्शंस दी हुई हैं. एक्सेप्शन 1 प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताता है कि पिछली जो उसका रिकॉर्ड है, पिछले रिकॉर्ड में क्या उसे कोई सजा हुई है, उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था या नहीं चल रहा था, उसके बारे में एक्सेप्शन 1 हमें बताता है. इफ द विटनेस इज आस्क्ड हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम, अगर किसी गवाह से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पहले किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तब इफ ही सेज नो, अगर वह मना करता है, देन प्रूफ ऑफ हिज पास्ट कन्विक्शन कैन बी गिवन. अगर जो गवाह है वह उस सवाल का आंसर देता है और वह मना करता है कि मेरे ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था या मुझे दोषी करार नहीं ठहराया गया था, तब उसके आंसर को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रूफ पेश किया जा सकता है कि वास्तव में उसके ऊपर पहले कोई मुकदमा चला था और उसे उसमें दोषी करार ठहराया गया था. एक्सेप्शन 2 इम्पार्शियली क्वेश्चंस, जब कोई क्वेश्चन जो गवाह है उसकी निष्पक्षता परखने के लिए या उसकी निष्पक्षता पर शक करने के लिए कोई सवाल अगर कोई वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किसी गवाह से पूछता है तब और वह उस सवाल का आंसर देने से मना करता है, then the evidence can be given to contradict him. और उसका मना करना, उसके लिए कोर्ट में साक्ष्य पेश किया जा सकता है ताकि जो आंसर वो दे रहा है उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सके. Now we will discuss about some illustrations which are given in section 156. A claimant is asked, did you make a false claim earlier? A जो कि एक दावेदार है, उससे पूछा जाता है, उससे सवाल किया जाता है कि क्या तुमने पहले कोई झूठा दावा किया है या नहीं, और वह जवाब देता है he says no, वह ना में जवाब देता है. Then evidence is brought to show he did it, और बाद में सबूत पेश किया जाता है कि उसने ऐसा झूठा दावा किया था. Such evidence is not allowed. ऐसा एविडेंस अलाउ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसकी ईमानदारी, जो वह उत्तर दे रहा है उसकी ईमानदारी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोर्ट में एट द सेम टाइम कोर्ट में जो एविडेंस है वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. सेकेंड इलस्ट्रेशन, ए सेज, ए यह कहता है आई सॉ बी इन गोवा, कि मैंने बी को गोवा में देखा था, और बी से
सवाल किया जाता है कि क्या वह उस दिन वाराणसी में था, वह आंसर देता है कि वह वाराणसी में ही था। एविडेंस कैन बी गिवन टू शो बी वॉज इन वाराणसी। एविडेंस दिया जा सकता है कि बी जो था वो वाराणसी में था। यहां पर बिकॉज इट रिलेट्स टू द फैक्ट ऑफ केस, यहां पर यह तथ्य है कि जो उसका वाराणसी में होना है उसके लिए जो सबूत दिया जाएगा वह उस केस का जो फैक्ट है उससे रिलेटेड है, ना कि उसकी ईमानदारी से रिलेटेड है। इसलिए यहां पर सबूत पेश किया जा सकता है यह साबित करने के लिए कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर ए ये कह रहा था कि बी जो है वो गोवा में देखा गया था ए के द्वारा, बट जो बी था वो वाराणसी में ही था। अगर बी इस बात को प्रूव करे कि वह वाराणसी में था तो उसको प्रूव करने के लिए वहां पर सबूत पेश किया जा सकता है। सेक्शन 157 एक्सप्लेन्स क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। जिस पार्टी के द्वारा वह गवाह बुलाया गया है वह पार्टी उस गवाह से सवाल कर सकती है। इसके बारे में सेक्शन 157 एक्सप्लेन करता है। जनरल रूल, अ पार्टी हु कॉल अ विटनेस कैन नॉट क्रॉस एग्जामिनेशन हिम। जो पार्टी जिस गवाह को बुलाती है वह उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती, उससे उस गवाह से जिरह नहीं कर सकती। बिकॉज द विटनेस इज सपोज टू सपोर्ट दैट पार्टी, क्योंकि जो विटनेस गवाह देने के लिए आया है वह उस पार्टी को सपोर्ट करने आया है, उस पार्टी के लिए गवाही देने आया है। बट समटाइम्स द विटनेस में नॉट टेल द ट्रूथ, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जो गवाह होता है वह सच्चाई नहीं बताता है और जो तथ्य है फैक्ट के वह नहीं एक्सप्लेन करता है, और मे टर्न हॉस्टाइल, और वह हॉस्टाइल हो जाता है। अब ये यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है हॉस्टाइल, आइए जानते हैं इस वर्ड के बारे में। हॉस्टाइल विटनेस वह गवाह होते हैं जो गवाह जिस पार्टी के द्वारा बुलाए जाते हैं उस पार्टी के लिए गवाही ना देकर दूसरी पार्टी के लिए गवाही देते हैं, अपोज जो पार्टी है उसके लिए गवाह देते हैं, वह विटनेस क्या कहलाते हैं? हॉस्टाइल विटनेस कहलाते हैं। इन सच केस विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाए और जो फैक्ट है वह उसे सच ना बताए, तब कोर्ट की परमिशन लेके द पार्टी कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस और इवन क्रॉस एग्जामिनेशन टू हिज ओन विटनेस। तब न्यायालय की इजाजत लेकर जो पार्टी है जिसने उस गवाह को बुलाया है वह उस गवाह से लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है और उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है, उस गवाह से जिरह भी कर सकती है। सेक्शन 158 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। सेक्शन 158 गवाह की विश्वसनीयता को कम करने के लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। The impeaching credit of witness can be impeached in the following ways। जो गवाह का विश्वसनीय कैरेक्टर है तो उसे कैसे साबित किया जा सकता है, उसे फॉलोइंग वेज में साबित किया जा सकता है। बाय अदर विटनेस, किसी अन्य विटनेस को पेश कर जो गवाह की विश्वसनीयता है उसे कम किया जा सकता है। Another witness can be called to say that the first witness is not reliable। Means कोई अन्य गवाह कोर्ट के समक्ष बुलाया जा सकता है और उससे जो पहला विटनेस है जो तथ्य उसने बताए हैं उन्हें अविश्वसनीय साबित किया जा सकता है, दूसरा गवाह कोर्ट के समक्ष पेश कर और उसकी जो डिसऑनेस्टी है, उसकी जो ईमानदारी है उसे भी झुटलाया जा सकता है। बाय प्रूफ ऑफ ब्राइब और करप्शन, घूस का सबूत प्रस्तुत कर या फिर कोई भ्रष्टाचार का सबूत पेश कर जो गवाह की विश्वसनीयता है उसे कम किया जा सकता है। शोइंग दैट द विटनेस हैज टेकन अ ब्राइब, यह तथ्य कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि जो विटनेस है उसने क्या घूस ली है, उसने कुछ
पैसे लिए हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए या फिर अपना स्टेटमेंट चेंज करने के लिए, और हैज सम इंटरेस्ट इन केस, और उसका जो केस है उसमें कुछ इंटरेस्ट है, उसमें कुछ लाभ छुपा हुआ है। बाय प्रूफ ऑफ प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स, यह साबित कर कर कि पहले जो उसने स्टेटमेंट दिया था वो कुछ और है और अब जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वह कुछ और है। इसका सबूत कोर्ट में पेश कर कर यह जो गवाह है उसकी विश्वसनीयता को कम किया जा सकता है। शोइंग दैट द विटनेस सेड अर्लियर सेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज सेइंग नाउ, यह दिखाकर कि जो गवाह है उसने पहले कुछ और कहा था और अब वह कुछ और गवाही दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ विटनेस सेज इन कोर्ट, आई सॉ द एक्यूज्ड एट द क्राइम सीन। विटनेस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर यह गवाही देता है कि जो एक्यूज है उसने उसे क्राइम सीन पर देखा था। बट अर्लियर इन पुलिस स्टेटमेंट ही सेड आई डिड नॉट सी द एक्यूज देयर, और जो पहले उसने गवाही दी थी, जो पुलिस को पहले स्टेटमेंट दिया था, उसने उसमें यह कहा था कि उसने जो एक्यूज है उसे क्राइम सीन पर नहीं देखा है। हिज अर्लियर स्टेटमेंट कैन बी शोन टू इम्पीच हिज क्रेडिट। उसकी जो पहले स्टेटमेंट पुलिस को दी गई थी कि उसने जो एक्यूज है उसे क्राइम सीन पर नहीं देखा है, यह स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है उसकी विश्वसनीयता को गिराने के लिए, उसकी जो विश्वसनीयता है उसे कम करने के लिए कोर्ट के समक्ष पुलिस स्टेटमेंट जो कि उसने दी है किसी एक्यूज के बारे में कि उसने उसे क्राइम सीन पर नहीं देखा है, वह न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। Section 159. Explain about those questions which are tending to corroborate evidence of relevant fact admissible. उन क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करता है जो क्वेश्चंस गवाह का समर्थन और पुष्टि करने के लिए किए जाएंगे। Corroborate means to support or confirm. Corroborate का मतलब होता है कि समर्थन करना और पुष्टि करना। This section says when a witness gives evidence about a relevant fact. यह सेक्शन यह एक्सप्लेन करता है कि जब कोई विटनेस कोर्ट में प्रस्तुत होता है साक्ष्य देने के लिए या अपनी गवाही देने के लिए, तब और वह ऐसी गवाही किसी रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए दे रहा है। The opposite party may ask question to confirm or support that fact. तो जो अपोजिट पार्टी है वह उस गवाह से क्वेश्चन कर सकती है, जो तथ्य वह बता रहा है उसे सपोर्ट करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए और उसकी पुष्टि करने के लिए। Any question that helps to prove that the witness testimony is true and reliable is admissible in court. कोई भी प्रश्न जो कि विटनेस की टेस्टिमनी बताने के लिए या विटनेस जो तथ्य पेश कर रहा है क्या वह सत्य है, उसे समर्थन देने के लिए और उसकी पुष्टि करने के लिए ऐसा कोई भी सवाल किया जा सकता है और ऐसा सवाल कोर्ट में एडमिसिबल होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अ विटनेस सेज आई सॉ द एक्यूज्ड नियर द बैंक। एक गवाह यह गवाही देता है, यह स्टेटमेंट देता है कि जो एक्यूज है उसने उसको किसी बैंक के पास देखा था एट 9 PM 9 बजे। टू कॉरबेट ही में आस्क्ड, उसकी जो तथ्य है उसने दिया है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसकी पुष्टि करने के लिए उससे यह पूछा जा सकता है कि डिड यू सी एनीवन एल्स विद द एक्यूज्ड, क्या तुमने उस अभियुक्त के साथ किसी अन्य व्यक्ति को देखा था या नहीं देखा था। ऐसा सवाल उसकी जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसकी पुष्टि करने के लिए किसी भी अपोजिट पार्टी द्वारा उस गवाह से किया जा सकता है। और was there enough light at the time, और
जिस वक्त तुमने उस एक्यूज को बैंक के पास देखा था, क्या उस वक्त प्रॉपर रोशनी थी या नहीं थी? ऐसा सवाल उस गवाह से उसने जो स्टेटमेंट पहले दिया है उसकी पुष्टि करने के लिए, उसे समर्थन देने के लिए कोई भी अपोजिट पार्टी द्वारा पूछा जा सकता है। These questions confirms his statement। ऐसे सवाल जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसे कंफर्म करते हैं और ऐसे सवाल कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, कोर्ट में मान्य किए जाएंगे। कोर्ट यह परमिशन देगी कि ऐसे सवाल उस गवाह से जो कि स्टेटमेंट उसने दिया है उससे पूछे जा सकते हैं, उस स्टेटमेंट की पुष्टि करने के लिए और उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। सेक्शन 160 एक्सप्लेन्स अबाउट फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ अ विटनेस। जो पहले उसने गवाह ने जो स्टेटमेंट दी है मे बी प्रूव्ड, वो प्रूव की जा सकती है। कॉरबेट लेटर टेस्टिमनी एज द सेम। जो गवाह ने गवाही बाद में दी है उसे पुष्टि देने के लिए जो पुरानी स्टेटमेंट्स हैं वह कोर्ट में पेश की जा सकती हैं या नहीं, और किस प्रोसेस से की जाएंगी इसके बारे में सेक्शन 160 एक्सप्लेन करता है। The former statements of the witness can be proved in court to support his later testimony। जो पुराने स्टेटमेंट किसी विटनेस के द्वारा दिए गए हैं वे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसने बाद में जो स्टेटमेंट दिया है वह उसकी पुष्टि कर सके, उसे सपोर्ट कर सके। बट द अर्लियर स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड एट और नियर द टाइम ऑफ इवेंट। बट जो पहले स्टेटमेंट किसी गवाह ने दिया है वह या तो घटना के समय दिया हो या किसी ऐसी अथॉरिटी को दिया हो जो कि लीगली कॉम्पिटेंट थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसी अथॉरिटी को दिया गया था जो कानूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लीगली अथॉराइज थी, और ऐसी अथॉरिटी पुलिस हो सकती है या तो उसने ऐसा स्टेटमेंट जो पहले दिया था वो किसी पुलिस ऑफिसर को दिया था जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लीगली अथॉराइज्ड होता है, या फिर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था जो कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए लीगली अथॉराइज्ड है। ऐसा स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो कि लीगली अथॉराइज्ड है ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सेक्शन दो तथ्य बताता है। पहला फैक्ट ये है कि जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो कोर्ट के समक्ष एज अ एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाद में स्टेटमेंट दिया गया है उस गवाह द्वारा उसकी पुष्टि की जा सके। और दूसरा, जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, जो अर्लियर स्टेटमेंट उस गवाह ने दिया है वह या तो घटना के तुरंत बाद दिया हो या घटना के समय दिया हो और ऐसे पुलिस ऑफिसर को दिया हो जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लीगली अथॉराइज था, या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट को दिया गया है जो कि उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए लीगली अथॉराइज था। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर माई वीडियो एंड लाइक इट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट to press bell icon. Thank you.